नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद बीती रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। सभी सीडब्ल्यूसी के मेंबर, परमानेंट इनवाइटी और स्पेशल इनवाइटी सभी सदस्य उपस्थित थे। सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और जिसका सबको इंतज़ार था वो चुनाव के पार्टी के चुनाव की घोषणा और जिसमें मेंबरशिप से शुरुआत होगी और पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीनों बाद होने वाले हैं उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों के मुद्दे पर और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और सब लोगों ने एक स्वर से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा उस बैठक में संपन्न हुई। अब उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ तो बैठक तो होगी। ये जो गाड़ी है वो एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रही थी। ये अक्सर ये देखा गया है कि चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि आखिर इतना गांजा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं, क्या इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो रैकेट में काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, करना चाहिए तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि गांजा तस्कर तो वहाँ के हैं। उसे रैकेट के भंडाफोड़ हो ये मांग उनको करना चाहिए। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है, जिसके जितने भी निंदा की जाए वो कम है। मृतक परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति हमारी है और सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो तत्काल किया गया, जिसमें आरोपी है वो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, टीआई को वहाँ से हटा दिया गया है, एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है और तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं? आरोपी पकड़े गए, मुआवजा की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद आंदोलन किस बात? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीती रात अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली रवाना हुए। टीएस सिंहदेव के साथ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएल पुनिया से मिलने के लिए समय मांगा है। कुछ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात भी हो सकती है। अक्सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। दिल्ली आना जाना तो होता ही रहता है और समय समय पर लगे ही रहेगा। तो वैसे ही एक और यात्रा है। अगर लोग रहे, मैंने पुनिया जी को भी लगाया तो उन्हें भी बताया कि वो बाहर हैं और भी पता नहीं कौन रहेंगे कि नहीं। संडे है तो आमतौर पे कोई मिलते नहीं है। एक दो दिन के लिए ही जा रहा हूँ। उस बीच में अगर किसी से मुलाकात हो सकी तो जरूर ट्राई करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। बस्तर में सीएम बघेल मुड़िया दरबार तथा देवी मढ़ई सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बस्तर आर्ट गैलरी एवं नवीनीकृत दलपत सागर सहित अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। उन पर किस तरह काम किया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा के अंतिम कार्यक्रम मुड़िया दरबार, जितने भी वहाँ प्रमुख लोग हैं वो लोग साथ इकट्ठा होते हैं और लोगों को सम्मान भी किया जाता है, अनुभव भी साझा किया जाता है और
सभी लोग सहभोज भी करते हैं। तो बस्तर दशहरा जो कई महीने से चलता है उसका आज अंतिम कार्यक्रम होगा। उसमें मुझे मुरिया दरबार के सब साथी आमंत्रित करने आए थे, सांसद दीपक बैज के साथ, क्योंकि वो समिति के अध्यक्ष हैं दशहरा समिति के। तो उसी कार्यक्रम में जाना हो रहा है और बहुत दिन हो गया था, बस्तर भी नहीं गया था कोरोना काल के कारण से। तभी वहाँ जाऊँगा और रात भी रुकूँगा। नारायणपुर जिले में बीती रात नक्सलियों ने बीएसएफ के जवानों पर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान माइंस इलाके में सुरक्षा दे रहे थे। इस बीच जंगल की तरफ से अचानक पहुंचे नक्सलियों ने जवानों पर पहले रॉकेट लॉन्चर से गोला दागा, फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के चलते नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। यहाँ दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जशपुर की घटना पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जशपुर की घटना अगर साजिश के तहत हुई है तो जांच में सच सामने आएगा। लखीमपुर में आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है, जबकि जशपुर की घटना में आरोपियों को तुरंत पकड़ लिया गया। जशपुर घटना के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। कार में गांजा पकड़ाया, वो ओडिशा से आ रहा था। तस्कर मध्य प्रदेश के हैं। पकड़े गए तस्कर किस रैकेट से जुड़े हैं, इसका जवाब मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए। देखिए, घटना तो बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि साजिश हुई है तो जांच में सब सामने आएगा। दोनों घटना में आप देखेंगे कि वहाँ आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी, यहाँ तत्काल पकड़ लिया गया और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। और साथ ही अब जांच चल रही है, तो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आज रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। पत्थलगांव और कवर्धा में हुई घटना की न्यायिक जांच और पत्थलगांव में घायलों को 50-50 लाख रुपए और मृतक परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि देने की सरकार से मांग की है। आदिवासी विरोध। देखिए, कवर्धा और पत्थलगांव दोनों घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पत्थलगांव की घटना में मृत परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, घायलों को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए। और उसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी बैरियर कैसे क्रॉस कर गई, बैरियर में वो गाड़ी रोकी क्यों नहीं गई। अब तक बैरियर में कहीं कोई तस्कर नहीं पकड़ा गया है, वो कहीं न कहीं बैरियर क्रॉस करने के 100-200 किलोमीटर के बाद पकड़ा गया है। तो बैरियर में क्यों लगाया गया है, बैरियर पे ये क्यों असफल हुए हैं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जशपुर की घटना को शर्मनाक बताया। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि इस घटना के अपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। छत्तीसगढ़ में अफीम गांजे की खेती हो रही है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, पत्थल गांव की घटना बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना में सबसे पहले तो अपराधियों के नाम सामने आना चाहिए कि उसमें कौन कौन लोग थे, किसके लिए वो लोग काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं बार बार, शायद आप लोगों के सामने ही 50 बार बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अफीम गांजा ये छत्तीसगढ़ में इसकी खेती हो रही है। आखिर छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर हर काम, बड़ा से बड़ा गलत काम पैसे के लेन देन से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होते थे, ये माफिया हो गए। अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि भीड़ के ऊपर में गाड़ी चढ़ा दे। आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है? बेमेतरा जिले के ग्राम डोलिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों की दबंगई और मनमानी के चलते ग्रामीण पिछले 5 सालों से निर्धारित मूल्य की जगह चीजों के अधिक दाम चुकाने पर विवश हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता योगेश सिंह ने प्रभावित लोगों से बातचीत की। शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम ढोलिया में खुलेआम हितग्राहियों से 3 रुपए ओवर रेट में लेकर के शक्कर बेचा जा रहा है। हम अभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान ढोलिया में खड़े हैं। हमारे साथ कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको आइए पूछते हैं, कितने में लेके गए शक्कर? 20 रुपए किलो में। आप कितने में लेके जाते हैं चाचा? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में लेके जाते हैं। आप कितने में लेके जाते हैं? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में लेके जाते हैं। हमारे साथ दुकान संचालक भी जुड़े हुए, आइए उनसे पूछें कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के बेचने की इनकी ऐसे क्या मजबूरी है जो लोगों के साथ, लोगों की गाड़ी कमाई के साथ छलावा कर रहे हैं। कितने में प्रशासन आपको शक्कर बेचने की अनुमति दी है? 17 रुपए। आप लोगों से 3 रुपए ओवर रेट लेकर के 20 रुपए बेच रहे हैं। कितने हितग्राही आपके पास हैं? 350 हितग्राहियों से 20 रुपए ओवर रेट, 3 रुपए ओवर रेट लेकर के 20 रुपए में शक्कर बेचा जा रहा है। सोचिए 350 ग्राहक का 3 रुपए में कितना पैसा इन्होंने धांधली कर रखा है। इसके लिए कौन इजाजत दिया आपको? नहीं, कोई नहीं दिया है। चिल्हर के नाम से ऐसा चीज लेना पड़ता। तो क्या 350 लोगों से चिल्हर के नाम से 20 रुपए का जो घोटाला कर रहे हो, इसमें प्रशासन आपकी सहमति दे रही है? तो नहीं सकता सर। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? वीआईपी न्यूज को जब ग्रामीणों ने बताया कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के यहाँ पर शक्कर को बेचा जा रहा है, तो चैनल जब इनके पास आई और इनसे जब पूछी तो इन्होंने अपना स्वयं गलती स्वीकारा कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के बेच रहे हैं। क्या आप जितने लोगों का ओवर रेट बेचा सबका पैसा वापस करेंगे? सबके सामने बताइए, पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप लोग को जो पैसा मिलेगा इनसे ले लेंगे आप लोग 3 रुपए। देखिए यहाँ पर खुलेआम राजनीति संरक्षण के चलते एक इंसान सोसाइटी चलाते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 3 रुपए एक्स्ट्रा ले करके शक्कर बेचा जा रहा है। लगातार 5 साल से इन्होंने संचालन कर रहे हैं और सोचिए कि इन्होंने कितने पैसे आम मजदूर किसान के जो गाड़ी कमाई होती है उसके पैसे को इन्होंने कैसे धांधली करके ये अपना एक मोटा पूंजी बना रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने माई दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर माई का दर्शन किया और माई दंतेश्वरी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही इस अवसर पर वो राजमहल परिसर में आयोजित अश्व पूजा कार्यक्रम में भी माटी पुजारी कमलचंद भंजदेव के साथ शामिल हुई। इस अवसर पर कमिश्नर GR चुरेंद्र, IG सुंदरराज, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी भी उपस्थित थे। वैसे तो सरकार के नुमाइंदे डुग्गी पीट पीट कर प्रदेश के स्वच्छ होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। सफाई सरकार के बड़े अफसरों, मंत्रियों के बंगलों तक ही सीमित है। आम आदमी अभी भी स्वच्छ वातावरण की सुविधा से कोसों दूर है। कागजों की हकीकत टूटी फूटी दुर्गंध मारती नालियों में नजर आ जाएगी।
कुछ ऐसा ही हाल पखानजोर के वार्ड नंबर 2 का है, जहां जर्जर हो चुकी नाली के चलते लोग गंदगी के आसपास जीने को मजबूर हैं। इस समस्या पर वार्ड वासियों ने कई बार स्थानीय पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन व्यवस्था की सड़ांध के चलते आज तक किसी ने इस समस्या के निदान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये थी पखानजोर से हमारे संवाददाता हरण विश्वास की रिपोर्ट। ये मोहल्ला का जितना गंदे पानी सब यहाँ जमा होता है, रोज पानी जम जाता है और ये कचरा भी सफाई नहीं होता है। ये जितना भी नाली है और जितने भी रोड है, कोई भी रोड नाली साफ नहीं होता है। सबको अब अवगत कराया है, पार्षद अध्यक्ष सबको अवगत कराया है। इस विषय को लेकर पार्षद महोदय को अवगत कराया गया, सीएमओ को भी जानकारी दिया गया, जिसका चलते उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। और निराकरण नहीं होने के उद्देश्य से आज मीडिया का माध्यम से इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस निराकरण को किया जाएगा। तो इससे कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ के लोगों को? पूरा इस जितना भी नागरिक हो सभी को मुसीबत का सामना और मतलब गंदगी और कचरा का पूरा ढेर भरा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के अग्रसेन भवन में हरी लीला ट्रस्ट बनारी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आंख और कान की जांच करने के साथ ही जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे और हियरिंग मशीन भी दी गई। हरी लीला ट्रस्ट के द्वारा बनारी के द्वारा ये आयोजन जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए आयोजित किया गया है। संयोगवश आज ही मेरा जन्मदिन भी है और मैं यहाँ लाभार्थियों की संख्या और भीड़ को देख करके, उनके उत्साह को देख करके और उनको मिल रहे लाभ को देख करके, चाहे तत्काल आँख की जांच होकर के चश्मा मिलना हो, कान के जांच होकर कान की मशीन मिलना हो, या अन्य जितने भी विशेष करके महिलाओं के रोग के में भी बड़ी भारी भीड़ नजर आ रही है। चारों तरफ सभी तरीके के रोगों के उपचार के लिए रायपुर से आई हुई डॉक्टरों की टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई लोकेश कावड़िया जी की टीम जो आँख का कान का इलाज कर रही है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल के ग्रुप के हिसाब से ये जनसेवा का काम लगातार इनका चलते रहता है। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। चोर सूने मकानों में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर JR भगत के नवा रायपुर स्थित सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। आरोपी यहां से अलमारी में रखे 60,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर JR भगत नवा रायपुर सेक्टर 17 स्थित शासकीय आवास को छोड़कर भिलाई किसी कार्य से गए थे। एक दिन बाद जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उनके शासकीय आवास का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर जाकर चेक करने पर 60,000 रुपए नकद और 2 नग मोबाइल फोन गायब मिले। मंदिर हसौद पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले में कुछ संदेहियों से पूछताछ कर रही है। नवा रायपुर निवासी श्री JR भगत जी के यहाँ दिनांक 15 अगस्त से 16 अक्टूबर के मध्य दरमियानी रात्रि को अज्ञात चोर के द्वारा घुसकर घर से 60,000 रुपये नकद की चोरी की गई है। प्रार्थी की शिकायत पर थाना मंदिर सौब में अब चोरी का अपराध कायम किया गया है। प्रकरण में चोर की जो है पतासारी जारी है। माल मशरूका की बरामदगी का प्रयास जारी है। राजधानी से लगे खरोरा के ग्राम कठिया में वृद्ध महिला से लूट की वारदात हुई है। पीड़िता खेत गई हुई थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात युवक पता पूछने के बहाने कान के टॉप्स को लूटकर फरार हो गए। खरोरा थाना पुलिस लूट का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कठिया निवासी जानकी सेन अपनी बहू के साथ खेत गई हुई थी। खेत में पीड़िता की बहू काम करने लग गई। इसके बाद जानकी सेन आगे दूसरे खेत को देखने जा रही थी। तभी बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और पता पूछने लगे। इतने में दोनों बदमाश महिला के सिर को दबाकर कान में पहने सोने के टॉप्स छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता जानकी सेन बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसने गांव वालों को अपने लूटे जाने की जानकारी दी।
कल दिनांक 16 तारीख को खरोरा में काठिया गांव में एक वृद्ध महिला को फैक्ट्री जाने का रास्ता पूछते हुए दो युवक जो बाइक में सवार थे उन्होंने रोका उसको, और रोकने के उपरांत जो है जैसे ही महिला बताने लग गई और तो फिर उन्होंने उसके कान के जो टॉप्स थे उनको जो छीन कर जो है फिर वो फरार हो गए, जिस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है। महिला का ये कहना था कि मैंने उनका गाड़ी तो देखा नहीं है, गाड़ी का नंबर पहचान नहीं रही हूँ, इस कारण से मैं रिपोर्ट करने नहीं आई थी करके, पर पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने स्वतः मामले में प्रोएक्टिव होकर जो है मौके पर पहुंचकर महिला से आगे पूछताछ की और रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में तो नहीं, किंतु उनके हुलिये के बारे में जो महिला द्वारा बताया गया है उस पर से आसपास के इलाके में तस्दीक की जा रही है। बेमेतरा जिले के रवेली गांव में दशहरे के उपलक्ष्य में रामलीला का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान गांव में ही रहने वाले एक युवक और उसके पिता ने कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे दो कलाकारों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित कलाकारों ने सिटी कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गांव में रामलीला दशहरा का पर्व है, तो वहाँ पे रामलीला का कार्यक्रम हम करते थे, तो वहाँ पे एक कोडू मंजारे करके है लड़का, वो शराब वराब पी करके वहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे। उसको बार बार मना कर रहे थे, उसके आगे हाथ कर जोड़े थे और वो थोड़ा सा उजट है, नहीं समझ पाया। उसको समझाने के बाद भी नहीं समझ पाया वो, तो हम लोग को मजबूरन थाना आना पड़ा। और मतलब मेरे एक साथी को मतलब मार दिए हैं। वो कितना चोट लगा? चोट है उसके, थोड़ा सा सर फटा हुआ है बायां साइड। गांव के कुछ असामाजिक तत्व है जो कि हम लोग हर साल दशहरा मनाते हैं। हम लोग सभी लोग रामलीला के कार्यकर्ता हैं और वो हमेशा वैसे ही करते हैं। वो लोग शराब पिए थे और जहाँ पे हमारे राम भगवान और लक्ष्मण जी बैठते हैं उसी जगह में आपका वो लोग बैठना चाहते थे और बैठे थे और वो लोग शराब पिए थे और गाली गलौज कर रहे थे। उसी का हम लोग सिटी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। आशा है कि अधीक्षक महोदय कार्रवाई करेंगे। हाँ, ग्राम रवेली में अभी रामलीला दौरान कुछ मारपीट होने का शिकायत दर्ज आए हैं, जिसमें 2 आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आहत लोगों को मुआवजा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसमें स्थितिपूर्वक विवेचना जांच कार्रवाई कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कॉलेज परिसर के अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन उन्हें समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती और हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की सलाह भी देता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए मजबूर है। ऐसे में शासकीय अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों की उदासीनता के चलते मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रभावित परिवार का यह भी कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि यह अस्पताल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र में आता है। जब स्वास्थ्य मंत्री के जिले का ही ये हाल है तो फिर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल होगा, इसका आकलन इस घटना से किया जा सकता है। यहाँ एडमिट कराया था मैं 11 तारीख को सर। एडमिट कराने के बाद यहाँ मेरे बच्चे को बोले कि माँ का दूध हर घंटे में 2 घंटे में पिलाना है। माँ का दूध टिफिन में डाल के दिए कि उसी को यूज कराइएगा। उसके सुबह देखने गया तो मैं टिफिन में दूध पूरा पड़ा हुआ था, तो मैं बोला कि जब दूध नहीं पिलाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हर 2 घंटे में दूध पिलाना है माँ का, तो आप पाउडर क्यों पिलाए? बोल रहे हैं पाउडर पिलाया हूँ। ठीक, इसके बाद मैं बोला कि लापरवाही मेरे बच्चे का स्थिति बढ़ते गया, खराब होते गया। तो बोल रहे हैं कि इतना है तो प्राइवेट में क्यों नहीं ले जाते हो, यहाँ मुआने के लिए क्यों लाए हो, जान रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल है। तो 40,000 रुपया मेरे को बिल भी नहीं होता है। कल 40,000 मैं अपना घर से गाड़ी वाड़ी बेचवा के पेट किया हूँ 40,000 से। मेरा बच्चा भी सही नहीं है और यहाँ कहते हैं आज मेरे साथ हो रहा है और ऐसे ही बच्चा मरते रहेंगे तो बताइए क्या होगा। हाँ सर, यहाँ खाना के लिए खाना जो मिलता है हॉस्पिटल में लेने जाते हैं तो थोड़ा पर चावल देते हैं, कहते हैं कि भैया इतना चावल में कैसे होगा। बोलते हैं खाना है खाओ, नहीं जाओ होटल से खाओ। बताइए सर, ये कोई बात है? नहीं, वो असल में क्या है कि बच्चा पूर्व से ही गंभीर था, उसकी गंभीरता की जानकारी दी जा चुकी थी, है ना। नवजात शिशुओं में सेप्टिसीमिया और भी बहुत सारे संक्रमण रहते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया रहते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी मतलब जो बहुत ज़्यादा या तो बर्थ वेट कम होता है, तो ऐसे बच्चों में से कभी कभी जो है ना
परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं। पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर देखिए हमारी सहयोगी पद्मा कुलदीप की ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। एक समसामयिक मुद्दे के साथ गौर फरमाइए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके तो हालात ना पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी दांव पर, क्या लाई सौगात ना पूछो तो अच्छा है। हमारे देश में एक समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और गरीबी हटाओ के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम को चालू किया गया था, लेकिन गरीबी है कि हटने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक साल में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ 40 हजार यानी दुगने से भी ज्यादा हो गई है। ये इस बात का संकेत है कि भारत 45 साल बाद एक बार फिर सामूहिक तौर पर गरीब देश बनने की ओर बढ़ रहा है। 1951 से 1954 के दौर में गरीबों की आबादी कुल आबादी के 47% से बढ़कर 56% हो गई थी। 2019 के गरीबी के वैश्विक बहुआयामी संकेतकों के मुताबिक देश में 2006 से 2016 के बीच करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया। इसके उलट 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद बढ़ाने वाले देश के तौर पर भारत का नाम दर्ज हो रहा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हमारे देश में गरीबी रेखा का निर्धारण इस बात से किया गया है कि शहर में प्रतिदिन 28 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 22 रुपए कम से कम जिसकी आय है वे सब गरीबी रेखा में सम्मिलित हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि 28 और 22 रुपए में एक दिन में 3 वक्त का पेट भर खाना खाया जा सकता है। हमारे पड़ोसी देश चीन में भारत से 26% ज्यादा गरीब थे, लेकिन 1978 के बाद चीन में तेजी से बदलाव आने लगा। अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक आकलन के अनुसार 2020 में दुनिया के 8.8 से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी के चरम स्तर पर पहुंच जाएंगे, जबकि 2021 तक ये आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ पर पहुंच जाएगा। गरीबी हटाने के लिए सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों में बहुत सी योजनाएं लागू की गई है। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर पूरे शहरी आबादी को शामिल किया गया है। वर्तमान में सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का मूल विश्वास ये है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं और उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है। इसमें चुनौती उनकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके लिए सार्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है। तो दर्शकों, गौर फरमाने वाली बात यह है कि हर साल गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया तो जाता है, तो क्या गरीबी कम हो रही है? फिर एक समसामयिक मुद्दे के साथ गौर फरमाएंगे। तब तक नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। VIP न्यूज़ की खबरें विस्तार से देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.jandhara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जनधारा 24।